हेलो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे. सो वेलकम टू माय चैनल ओनली पॉजिटिव रूल्स बाय अनु शर्मा. सो आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे. गेस व्हाट? इट्स अबाउट अगेन 2025 बिकॉज मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ गाइड्स जरूर दूंगी 2025 के लिए. सो चलो लेट्स स्टार्ट. बेसिकली ये मेरा जो आइडिया है मैं आपको बताने का है या मैंने अपनी लाइफ पे जो अप्लाई किया है, दिस इज बेसिकली बेस्ड अपॉन अ जापानीज रिचुअल. जापानीज रिचुअल एक है, उसका मतलब नाम है मिसोगी. सो मिसोगी बेसिकली उसका मतलब क्या है? फिजिकल प्योरिफिकेशन विद कोल्ड वाटर. तो इस रिचुअल के हिसाब से वो लोग क्या करते हैं कि अपने आप को, जब वो सेल्फ डाउट में होते हैं या कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल somebody is trying to write a book for a big publishing house, or somebody is trying to do a big startup, or somebody is trying to do a big collaboration. तो ये मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, उनके कुछ और भी हो सकते हैं. तो उससे पहले वो क्या करते हैं, सेल्फ डाउट से निकलने के लिए वो सेल्फ प्योरिफिकेशन करते हैं, फिजिकल प्योरिफिकेशन एंड ब्रेन प्योरिफिकेशन. सो हाउ दे डू इट? दे बेसिकली डू फास्टिंग फॉर सो मेनी डेज. वो टेस्ट करते हैं खुद को कितने दिन करेंगे, एंड फॉर मेनी डेज दे डू मेडिटेशन. दे डोंट टॉक, they don't do anything, and then after that, once it's over, they go to cold water, तो ice cold water, ice rivers or maybe किसी झरने के नीचे या फिर एक बाथटब में, जो cold water ice से भरा होता है, and they do that cold water treatment. So you know how it works. पहले आपने अपने ब्रेन को, अपने शरीर को क्लेंस किया, बॉडी को प्यूरिफाई किया, एंड देन आफ्टर दैट अगर आपके ऊपर कोई सेल्फ डाउट है, कुछ है, तो वो आपके दिमाग में चलता रहता है. बट मेडिटेशन और समथिंग, व्हेन यू डू, यू बिकम लिटिल मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट. और जब आप एक बार ठंडे पानी में जाते हो, तो क्या होता है कि कुछ सेकंड्स के लिए हमारा दिमाग जो है हमको अलर्ट देना बंद कर देता है. मतलब वो कोल्ड वाटर को के शॉक से नम हो जाता है. ओके, so that's how they come out from their self doubt and they become the stronger version of them. So अब मैं आपको ये तो नहीं बोल सकती, मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ आपको, मेरा ये एपिसोड बनाने का मतलब नहीं है कि आप मिसोगी करो और भूखे रहो और फास्टिंग करो और न्यू ईयर पे ठंडे पानी से नो. आप कर सकते हो, मतलब वो आपकी मर्जी है, बट मेरा कुछ और लॉजिक है और मैं किसी और लॉजिक से इस रिचुअल को अपनी लाइफ में लाती हूँ. सो व्हाट आई बेसिकली थिंक इज, मिसोगी का मतलब यही है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाना, खुद को टेस्ट करना. अब खुद को आप कैसे टेस्ट कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. अभी कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे बोल रही थी कि यार कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, यू नो, बहुत डाउटफुल हूँ, कुछ काम भी कर रही हूँ, सब काम भी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन तो कुछ ऐसा कुछ यू नो हैप्पीनेस और मतलब कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है, कुछ यू नो सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं. तो मैंने बोला तू एक्सरसाइज कर रही है, रनिंग कर रही है? या आई डू रनिंग, आई डू एक्सरसाइज. So I said, for how many kilometers you walk? Like, yeah, I mean 3 or 4 kilometers. So I said, try 2 kilometers extra. Like, no, ऐसे कैसे फर्क पड़ेगा? So I said, try, no. Why you want to know the logic right now? So she said, okay. I said, don't call me for 2-3 days. Try, because people normally calls me and ask me for suggestions. So उसने मुझे 4 दिन बाद फोन किया और उसने मुझे बोला कि अनु, मैं 3 किलोमीटर भागती थी, मैक्सिमम 4 किलोमीटर, और तुझे पता है मैं कल 8 किलोमीटर भागी, जस्ट 4th डे, 3 दिन. और कहते जब मैं 8 किलोमीटर भाग रही थी ना, कहते मेरी आंखों से ना आंसू आ रहे थे, बिकॉज आई वाज फीलिंग सो हैप्पी, सो स्ट्रांग, दैट यू नो आई एम एबल टू डू इट. मेरे को अच्छा लग रहा है. और मतलब कहते वो मुझे इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा था बिकॉज मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था, मैं भाग नहीं रही थी, या मैं यू नो अभी भी कहते एकदम से कोई ऐसा नहीं है कि मेरा वेट लॉस हो गया, बट कहते पता नहीं क्यों मुझे इतना अच्छा लग रहा है. सो बेसिकली दिस इज द टेक्निक कि जब आप अपने ब्रेन और बॉडी को अलाइन करते हो. सो बेसिकली हाउ इट हैपेंस इज साइंटिफिकली, हमारा ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी काम करता है. अभी आपको अगर ब्लेड से इतना सा कट लगेगा तो भी आपको दर्द होगा, दर्द का एहसास होना चाहिए. ऐसा तो नहीं होगा कि ब्लेड से आपको पूरा हाथ कट जाएगा फिर आपको दर्द होगा. सो बेसिकली ब्रेन हमारे को जब वो पॉइंट आता है हमें हर्ट होने का, उससे पहले ही अलर्ट कर देता है. सबसे पहले तो ब्लेड देख के ही हम थोड़े से दूर हो जाएंगे, बट कभी हर्ट हो भी जाए तो हमें दर्द जो है वो दर्द का एहसास एक पिंच से ही हो जाता है. सो दिस इज हाउ साइंटिफिकली ब्रेन गिव्स अस द अलर्ट. अब वो हमारे तरीके से हमें देता है. फॉर एग्जांपल आप एक राइटर हो और आपको चैप्टर्स लिखने हैं किसी की बुक के, 2 चैप्टर के बाद आप थक जाते हो, आप मतलब आप सोचने के काबिल नहीं रहते हो, बिकॉज योर ब्रेन अलर्ट्स यू कि आप 2 ही चैप्टर कर सकते हो. बट अभी क्या करना है आपको,
अगर आपको ब्रेन को फाइन ट्यून करना है और ब्रेन को ट्रेन करना है, आपको बेटर करना है, तो आप जबरदस्ती 1-2 दिन एक्स्ट्रा चैप्टर लिखिए, उसको रीराइट कीजिए। उससे क्या होगा, हो सकता है चैप्टर बहुत अच्छे ना हो, बट आप रीराइट तो हमेशा कर सकते हो ना। फिर आप देखोगे आपकी कैपेसिटी जो है वो डबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं, सो ट्रैकिंग आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करो, यू नो, दिस इज हाउ यू कैन फिजिकली यू कैन सेंड आउट टू मैसेज टू योर ब्रेन कि आप जो कर रहे हो अभी वो आपका लेवल नहीं है, आप उससे ऊपर कर सकते हो किसी भी फील्ड में। व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू आर डूइंग कुकिंग वीडियोस, यू आर डूइंग पॉडकास्ट कर रहे हो, आप यूट्यूब वीडियोस बना रहे हो और आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, लेकिन आप 2025 में आपने सोच लिया कि मेरे को अच्छा करना, तो उसके लिए आपका जो आप भी कर रहे हो ना, उससे एक्स्ट्रा माइल जाओ। उससे एक्स्ट्रा माइल जब आप जाओगे तो क्या होगा कि आपके ब्रेन को ये समझ आ जाएगा कि नहीं, इस आदमी की फिजिकल कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, यू नो, तो ये ज्यादा कर सकता है। सो बेसिकली मैंने तो आज भी, अभी भी जब मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, तो मैंने आज भी मिसोगी अप्लाई किया है, यू नो वाओ। मैं सैटरडे संडे नॉर्मली रिकॉर्डिंग्स करती ही नहीं, मतलब सैटरडे संडे में लेजी बन के इधर उधर घूमती रहती हूँ, और मेरा दूसरा काम जो मैं करती हूँ वो भी सैटरडे संडे कम ही होता है, तो आई ट्राई टू रिलैक्स एंड डू नथिंग। तो बट आज मैंने सोचा 2025 इज ऑन द वे यार, मैं आज बनाऊंगी एपिसोड, तो हम मैं 2-3 दिन में पोस्ट करूंगी, तो फिर न्यू ईयर वाले दिन थोड़े ना आप देखोगे। आई मीन, सो आई डिड वन एक्स्ट्रा माइल टुडे एंड आई एम फीलिंग हैप्पी अबाउट इट। आप खुद को खुशी फील करते हो, आप स्ट्रॉन्गर बनते हो, और जब आप स्ट्रॉन्ग बनते हो तो आप लाइफ की हर फील्ड में आगे बढ़ते हो। आप अगर अपने प्रोफेशन में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल करना चाहते हो, सो फॉर एग्जाम्पल आप सेल्स में हो और आप सेल्स पिच करते हो, आप कोल्ड कॉलिंग करते हो सेल्स की, लेट्स डू, आप कितनी कर रहे हो अभी 2024 में, आप सपोज करो दिन की 20 कॉल्स करते हो, ठीक है। सो और उसके बाद आपका होता है कि चलो टारगेट पूरा हो गया, या फिर आपका टारगेट भी नहीं पूरा, आप टारगेट बेस्ड भी काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आप थक गए, तो आप 30 कॉल करनी शुरू करो, फिर आप 40 करो। एक दिन आप देखोगे कि आप जब 50 कॉल पे पहुंचोगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट तो आना ही आना है, लेकिन आपकी जो कैपेसिटी है वो कितनी इंक्रीज होगी आप खुद सोचिए, और आपको कितना कॉन्फिडेंस आएगा उससे। सो गाइज, आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज ट्राई एंड सी मिसोगी, और आपको मिसोगी भी अगर करना हो तो बहुत हार्ड मत कीजिएगा, बट या कोल्ड वाटर बाथ इज अ टेक्निक विच आई ऑल्सो डू, वेयर यू नो आपका जो थोड़ी देर के लिए जो ब्रेन होता है, वो हम ब्रेन को ट्रिक कर सकते हैं और ब्रेन स्टॉप हो सकता है कि हम थॉट्स नहीं आते हमारे दिमाग में, कभी हम दिमाग को रोक नहीं सकते। वी ऑलवेज से ब्रेन इज अ मंकी who is like going here and there and here and there, दिमाग की सोच को तो आप नहीं रोक सकते ना। लेकिन अगर आप कोल्ड शावर लेते हो तो कुछ टाइम के लिए आपका दिमाग जो है वो ठंडी की जो फीलिंग होती है उससे स्टॉप हो जाता है, और आप एक बेटर बहुत हैप्पी फील करते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। सो give me your feedback please, and I'm looking forward for your suggestions also. And then again, as I always say, thanks to universe, because there is always something to be thankful. Please subscribe, please suggest a new episode on which topic you would like to hear. That's all, and you have a good day guys. Thank you so much.